बेटी अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो, बिटिया अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो हाथ पीले कर दो, तो आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। यहाँ बुजुर्गों, रुक्मणी ने पति को बुलाया, महाराज बिटिया शादी के योग्य है। और यहाँ पिता बैठे होंगे, मैं निवेदन करूंगी कि बिटिया के लिए अगर लड़का देखने जाओ, बिटिया के लिए अगर लड़का देखने जाओ और गांव वाले कह दें कि भैया बहुत बढ़िया हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और वही गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया हैं, पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा है, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। और आप जब भी दामाद की खोज के लिए निकलो तो आप ये सोच जरूर लेना कि उसके दरवाजे पर कार न हो, कार तो चल जाएगा, लेकिन उस लड़के के अंदर संस्कार बहुत जरूरी है। आप एक बात बताइए, राजा जनक ने अपनी बिटिया को भेजा, बिटिया की विवाह किया तो राम जी के लिए, जो तीनों लोगों का नाथ है, और राजघराने में ब्याही गई सीता, अगर राजा वो जनक जानते कि हमारी बेटी को वनवास होगा तो आप समझिए कभी वो विवाह करते? ये किस्मत का खेल है, जो आप जिस लिए यहाँ आए हो और जो भुगतना है आपको वो आप जरूर भुगतेंगे, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी हो। आपकी ये बेटियां बैठी हैं, ये किसी दुकानदार के पास जाए जैसे सूट लेने, कपड़ा, तो ये एक सूट लेने के लिए 100 सूट निकलवा देती है। ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, और वो सूट इनको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा कोई पहनेगा तो 6 महीने खूब पहन लेगा। एक सूट लेने के लिए 100 सूट रिजेक्ट कर देती हैं। आप समझिए कि उस लड़के के साथ तो जिंदगी काटनी है, तो वो आप कितना सोच समझ के ढूंढेंगे। मैं ये कहती नहीं कि आपका दामाद 100 लोगों में बैठा आपको सबसे अच्छा लगे, 100 लोग न हो, 50 लोग न हो, लेकिन अगर मोहल्ले के 10 लोग भी बैठे हैं, बाहर का कोई आ गया, तो आपके दामाद में इतने संस्कार होने चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए जो आपको बेइज्जती महसूस न हो। आप इस तरीके से बेटियों को कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं, हमारे पहले बुजुर्ग ही कहते थे कि बिटिया को घरहीन कर दो लेकिन बरहीन मत करो। अगर बर अच्छा होगा तो वह जीवन पर्यंत तक बेटी को खुश रखेगा और बढ़िया से घर मकान जो भी है बनवा लेगा। आपकी जो किस्मत में होगा वो कहीं भी हो आएगा जरूर, और जो किस्मत में नहीं है वो कितना भी रख लो वो भागेगा जरूर, ये निश्चय समझ लो। इसलिए बहुत सोच समझ के रानी ने जवाब दिया, नाथ आपकी बिटिया शादी के योग्य है। इधर रुक्मणी छुपा छुपी का खेल खेल रही है, तो रुक्मणी की मां ने देखा, और जब मां ने देखा, सहेलियां बोली बहना खेल में आनंद ना आवे, क्यों? अब पता चल जाता है तो इतनी सुंदर है कि कहाँ छिपी। तो एक बोली बहना आ जाइए, आज को खेल और कर ले तो हम चली जाए। दूसरी बोली हम चली जाए। तो एक झंझलाए गए सखी से बोली है रुक्मणी, काय को ब्याह शादी की बातें कर रही हो? तो वो सखी कह रही है, रुक्मणी तेरो बाबुल का बेकारी है, तू कुआरी है। तेरो बबुला का बेकारी है, जो तू कुआरी है।
बरस तू हमसे बड़ी है, तो लड़वे को प्यार खड़ी है। तेरी अब कायु मरिया बारी है जो तू कुंवारी है। बाबुल से कह के शादी रचाए ले, तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो तू कुंवारी है। शादी के योग्य है तो आपने कोई लड़का देखा? बोले जी बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा है। कौन है? हमारी नजर में एक लड़का है जिसका नाम है शिशुपाल। महाराज शिशु का मतलब है बच्चा, शिशु का मतलब है बच्चा, और पाल माने पालन करने वाला। ये जो शिशुपाल थे ये चंदेरी के रहने वाले थे, और ये भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे थे रिश्ते में। ये शिशुपाल जब पैदा हुए थे तो इनकी कुंडली दिखवाई गई, तो उस कुंडली में लिखा था कि इनकी मौत भगवान कृष्ण के हाथों होगी। तो बुआ तो परेशान हो गई, जवाब दिया मेरा बेटा कन्हैया के हाथों मरेगा। भगवान बोले बुआ आप चिंता ना करो, बुआ आप चिंता ना करो। ये अगर हमें 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अब आप समझिए, कलयुग में अगर आदमी को एक गाली दे दो तो पता चल जाएगा कि तुम क्या और वो क्या है। और एक वो कृष्ण है जो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है, जो अपनी एक नजर से ब्रह्मांड हिला दे और वो 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो द्वारिकाधीश है, तीनों लोकों का राजा बना बैठा और जिसके मित्र सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है और जो होठों पे बंसी रखता है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। ओए उदवी, इतनी छोटी गाड़ी को हेलीकॉप्टर बनाया। बंधुओं, कहते हैं कि यहां अम्मे से लगे रहो, हम आंगन में बैठे, उन्हें पता ही नहीं हम पंडाल में हैं। भैया इधर जैसे ही कहा कि चंदेरी का रहने वाला शिशुपाल है, बोले बाँ विवाह नहीं कर सकते। तो हमारी नजर में एक लड़का है, कौन? भगवान कृष्ण। रुकुम कहने लगा मेरे सामने, अरे बबुला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। ये शादी नहीं हो सकती। वो कहाँ पला बड़ा, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ राजा के, उसके कोई अता पता ही नहीं है। परिवार कहाँ है,
वो खुद किसका बेटा है, कोई भरोसा नहीं, तुम उसके साथ मेरी बहन की शादी करोगे, मैं नहीं करने दूंगा। अच्छा, ये रुक्मिणी है कृष्ण की भक्त, रुक्मिणी है कृष्ण की भक्त, और कृष्ण भक्त और राम भक्तों में शुरू से और अब तक मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। कृष्ण के भक्त थे बाबा सूरदास जी, और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जने माखन चुराए चुराए खाओ, वो तुम्हारा का पेट भरेगो, वो चोर है। लेकिन सूरदास नहीं मानते थे। एक दिन सूरदास चिढ़ गए, बोले तुम्हारे रोज रोज का हो गया कि वो चोर है चोर है, आज एक काम करो, क्या, आज एक बड़ी सी तराजू मंगाओ, और वह तराजू में हम अपने कृष्ण को लेके बैठ रहे और तुम अपने राम को लेके बैठना। जिस तराजू का पलड़ा जौन सा भारी होगा, आज से ये समझ लेना मैं पूजा छोड़ दूंगा, उसी की पूजा करूंगा। बोले ठीक है। अब तराजू बड़ी सी बुजुर्गों मंगाई गई। संतो जब बड़ी सी तराजू आई तो बाबा सूरदास जी बाल कृष्ण की प्रतिमा लेकर के उस तराजू के पलड़े में बैठ गए और एक बात कही, बोली बाल कृष्ण भगवान की। इतनी कह के बैठे। अब नंबर हुआ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले कि बोलिए सियावर रामचंद्र की। वे बैठ गए। जो तुलसी बैठे सो सूरदास ऊपर लटके, हल्के पड़ गए। अब वे ऊपर लटके और वे नीचे, उनको पलड़ा उठो ही ना। तो जो नहीं उठ रहा है, जो भारी है, वही तो बड़ा हुआ। सूरदास बोले जे का हालत है भाई। बोले हाँ। तुलसी बोले है गई बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। मैंने पहले ही कहा था कि चोर है चोर है, मत चोर की पूजा मत करो, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो, आज कराए ली बेइज्जती, चलो जाओ। मैंने बोला था ना चोर है। सो मुंह लटकाओ, विचार करो कि बात तो सही है, जो तो सही कह रहे थे। आज तो चलो तुलसी अकेले हते, हमने बेइज्जती सहन कर ली, कल तो जब हरे समाज में हमारी बेइज्जती करा दी, हम तो को मुंह दिखावे काबिल ना। अब सूरदास ने गोपाल को डाल के झोली में और अपने आश्रम पे पहुंचे। तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज भगवान तो बोल रहे, लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। बोले बाबा नहीं बोले। बोले बाबा झुंझलाए। बोले क्या है? बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या सुने? बोले बाबा हमारी गलती का है। बोले सब तुम्हारी गलती, आज तुमने हमारी बेइज्जती करा दी। तुलसी अकेले हते तो हमने बेइज्जती सहन कर ली, कल तो तुम हरे समाज में हमारी बेइज्जती करा दियो। अरे भगवान बोले अपनी कहोगे हमारी सुनोगे? बोले हाँ बोलो। बोले आप ये बताइए, जब आप तराजू के पलड़ा में बैठे थे तो आपने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने क्या कहा था? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले सीता राम तुलसीदास कितने हो गए? 3। और बाल कृष्ण तुम 1.5 ही तो भाई, हमाओ छोटो रूप और तुम 1.5 ही तो भाई। अगर तुम भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 इधर होते, बात बराबर हो जाती। आपने जिस रूप में बुलाया मैंने उस रूप में आपको दर्शन दिए। अब क्या करें? बोले कुछ नहीं करना, जाओ और तुलसी से कहना पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर होइए। सो फिर चले, गोपाल जी को लेके चले। जवाब दो पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर होइए। तुलसी बोले वह चोरत जे कह दियो कि हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा नहीं होते। सो मुंह लटकाए के चले। जवाब दो तुलसी बाबा ने कि हे सूरदास जी आप चिंता ना करो, राम और कृष्ण में कुछ भी नहीं बटा, ये भी विष्णु के अवतरित हैं और वो भी विष्णु के ही अवतरित हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आप